आज ये फिर इसका टॉपिक है, नया टॉपिक है ना। आपको पहले डायग्राम सर्किट के आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये क्रॉसिंग वायर है, ये वायर ज्वाइंट्स है, ये वायर जा रही है इसे, ये क्रॉस कर रही है, ये विदाउट टच कर रही है। ठीक है, स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा, बैटरी बल्ब को ऐसे बताएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आने चाहिए। ये सारे मैंने डायग्राम बना दिए। अब ओम का लॉ है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा लॉ है ओम लॉ। ओम्स ने बताया कि रिलेशन बिटवीन द V and I, potential difference of the 2 points and उसमें करंट कितना सप्लाई होगा। उसके लिए हमने एक वो प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक है, प्रैक्टिकल में हमने क्या करा, एक बैटरी जोड़ी, सेल्फ सर्किट बनाया, वोल्ट मीटर, एमीटर,
ये सेल्स है, सबसे पहले हमने एक सेल लगा के देखा, एक सेल से सर्किट जोड़ा और वोल्ट मीटर की और करंट की हमने दोनों की वो ली, है ना। फिर हमने 2 सेल लगा के देखे, फिर 3 सेल लगा के देखे, फिर 4 सेल लगा के देखे। हमने देखा V और I, ठीक है, V तो वही रहता है, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस सेम, लेकिन क्या है करंट बदलता रहता है। इसमें हमने ग्राफ देखा, ये ग्राफ आया, ये V और I, ठीक है, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ V अपॉन I, ठीक है। जर्मन ये था सिमरन ओम, इसने दिया फिर ये रिलेशनशिप, इसने कहा दोनों के बीच में संबंध होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया। और इसको कहते हैं हम R को रिप्रेजेंट ओम, इसके से क्वांटिटी लिखे ओम, ओम I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R। अब हमने देखा कि मतलब कि ये तो आ गया कंपोनेंट यूज, जी I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, क्लियर, ये रिलेशन आ गया। अब जैसे जैसे मेटल अलग अलग होंगी तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। हमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि ये बैटरी है, सेल है, एमीटर है, ये बीच में 2 पॉइंट है A और B। इसमें एक बार नाइक्रोम का तार लगा के देखा, जब देखा इसकी कितनी वो होती है पावर सप्लाई, है ना, इसमें I की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार इसमें कॉपर का तार लगा के देखा तो ऊपर चल जाएगा, अलग अलग मेटल में से अलग अलग रेजिस्टेंस होता है उसका, ठीक है, जिससे कि ठीक है। तो क्या पे डिपेंड करता है साइज पे, साइज ऑफ वायर, साइज बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, साइज बढ़ाएंगे, है ना, विड्थ, अच्छा मोटा तार लेंगे और पतला तार लेंगे लंबा, मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है चक्कर की इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फ्री तो होते नहीं, है ना, कि एक जा रहा वो वाइब्रेट करते हैं जिससे करंट चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो चलता है तो वो एक से दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, कंडक्शन होता है उसका, है ना। तो बस यही होता है। अब हम इसको भी हम कर सकते हैं, है ना, जैसे ये है, ये 2 पॉइंट थे, ये तार था, ये एक तार लगाया, दूसरा तार ये लगा सकते हैं, है ना। तो ये देख लिया हमने, तार की ये लंबाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। तो हमें कहते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L लेंथ, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ये कम होगा,
जितना रेजिस्टेंस घटेगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो R L अपॉन A, ठीक है। सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ये अलग है ना। क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। R इजिकल टू रो L अपॉन A, ठीक है। क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये देखिए, ये मोटाई ज़्यादा है इसकी तार की, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पतला है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अभी क्या है, मेटल एंड अलॉय। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, कम होता है, 10 की पावर माइनस 8 इससे 10 की पावर माइनस 6 ओम तक होता है। ठीक है, और जो बैड कंडक्टर होते हैं 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम। ठीक है, जैसे रबड़ वगैरह हो गया उनका बढ़ जाता है। टंगस्टन यूज करा जाता है फिलामेंट के रूप में। ठीक है, एल्युमिनियम कायम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि कापर महंगा होता है, नहीं तो कापर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, इसलिए एल्युमिनियम को यूज करते हैं। उससे बढ़िया होती है चांदी, लेकिन क्या है कि हम यूज करते हैं टंगस्टन को कायम में फिलामेंट बनाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये दे रखा है V इक्वल टू 220 वोल्ट। कह रहा हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स। I इक्वल टू क्या, वाट। ठीक है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज R इक्वल टू ओम। अब पहले तो V इक्वल टू 220 ये दे रखा है और ये दे रखा है। I इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू 220 अपॉन ठीक है एम्पियर आ गया। अब ये कह रहा हाउ मच करंट ऑफ हीटिंग कॉइल ड्राफ्ट फ्रॉम 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है, V इक्वल टू 220 दे रखा है, R इक्वल टू दे रखा है। अब पूछ रहा है हाउ मच करंट, I इक्वल टू वाट। I इक्वल टू 220 अपॉन वोल्ट पर ओम इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है परसेंटेज बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर। V इक्वल टू रखा है 60 हीटर में। ठीक है, ड्रॉन करंट I इक्वल टू 6 एम्पियर। करंट बिटवीन ड्रॉन बाय परसेंट डिफरेंस इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज 120 वोल्ट। V इक्वल टू 60 वोल्ट। I इक्वल टू 4 है, तो R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू ठीक है, और I इक्वल टू
अब 120 ये अगला वाला आ गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, 120 हो गया, 120 होगा और रेजिस्टेंस कितना है 15, 8 एम्पियर हो जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना हुआ तो ये इतने करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, 4 से कितनी हो जाएगी, सीधी 8 हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस आधा हुआ, करंट बढ़ गया, सॉरी 60 से कितना हुआ 120 हुआ, दुगुना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दुगुना हुआ तो करंट भी दुगुना हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।